हेलो एवरीवन। तो एक और वीडियो है आपके लिए जो है हमारा एच आर पी कंप्रेसेस अ 4 स्टेप प्रोसेस। जो एच आर पी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो कि 4 स्टेप प्रोसेस है। अब 4 स्टेप प्रोसेस कैसे है वो हम इस वीडियो में समझेंगे अच्छे से। तो बी अटेंशन, अट्रैक्टिव तरीके से बैठिएगा, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस वीडियोज़ को और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो बिजनेस, ये सब बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है आपके, ये सब बिजनेस से रिलेटेड है ये चीज। आप यदि इन नियर फ्यूचर यदि एचआर का यदि कोर्स करते हैं तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो यही सब आपसे पूछा भी जाता है कि आपकी डेप्थ नॉलेज कितनी है, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि देखिए कोई, अब इंग्लिश आप पढ़ते तो इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आंसर होता था कि कोई क्वेश्चन आंसर पूछा गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे आपसे, ऐसा कुछ नहीं। बट ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी आपको लग रहा होगा अरे इसको क्यों पढ़े, हमारे जॉब में थोड़ी काम आएगा। यदि आप इस भूल से ना रहिए, यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो आप लोगों को इन सब चीज़ के बारे में डेप्थ नॉलेज का होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा। तो आगे समझते हैं पहला स्टेप क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अ स्ट्रेटजीज प्लानिंग विच मैच विद द ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन एंड वैल्यू। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पहला स्टेप किया जाता है वो है प्लान को और स्ट्रेटजीज को प्लान करना। जो डेवलप है, जो स्ट्रेटजीज हैं और जो प्लान है उसको डेवलप करना, बनाना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर सके। उसके विजन क्या है, उसका मिशन क्या है और वैल्यू क्या है। पता चला आप प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और चीज़ से रिलेटेड है। आप कह सकते हैं आप आईटी कंपनी से रिलेटेड कर रहे हैं, आपकी कंपनी किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर दी है, तो ये मतलब मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला है इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। जो पहला एक तरीके से जो प्लानिंग बनता है वो इंक्रीजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट किस प्रकार से इंक्रीज करना है। सेटिस्फाई द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स है वो किस प्रकार से सेटिस्फाई होंगे। फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स, अब जो कस्टमर्स हैं वो पुराने तो हमारे पास जुड़े हुए हैं, बट जो नहीं जुड़े हैं उनमें से उनकी नीड क्या है, उनको नीड को समझना और उनको नए कस्टमर को अपने पास जोड़ना। डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टूल्स, जो आपका प्रोडक्ट क्वालिटीज है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है ना। आगे एलिमिनेट द नॉन प्रॉफिटेबल मेजर्स, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे पा रही हैं, उनको एलिमिनेट कर दो, हटा दो उनको ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जाम्पल 2016 मिशन इन योर यू मस्ट बी अ स्टार। अब जैसे 2016 में एक मिशन आया था यू मस्ट बी अ स्टार, हमको एक स्टार होना पड़ेगा। अब स्टार की फुल फॉर्म क्या, हमको होना पड़ेगा स्पीड, हमको स्पीड देना पड़ेगा। अगला है टीम, हमको टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा। अप्रोचेस, बेस्ट काइंड ऑफ अप्रोचेस हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और रिजल्ट, आखिरकार उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो एक 2016 में एक मिशन चलाया गया था स्टार। ठीक है ना। आगे द विजन, अब विजन क्या होता है, बिल्ड क्रिएट द एनवायरमेंट कल्चर एंड अट्रैक्ट रिटेन्स एंड ब्रीड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर लीडर एक्सपर्ट एंड इनोवेशंस। अब विजन का मतलब होता है हमको बिल्ड करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे हम अट्रैक्ट कर सकें, ब्रीड्स, हमको वेराइटीज मिल सकें उसमें, और फ्यूचर्स लीडर्स, एक्सपर्ट एंड इनोवेटर्स, और हमको एक्सपर्ट लीडर्स मिल सके, एक्सपर्टाइज मिल सके, और इनोवेशन हम कर सकें बाय द जो इनोवेटर्स हैं उनके द्वारा। कोर वैल्यूज क्या क्रिएट होती है इनकी, रिवॉर्ड है, रिसोर्सिंग है, डेवलपिंग है और एम्प्लॉयज रिलेशन है। इनको हमको विजन है हमारा, इन सबको लेकर के हमको चलना पड़ता है। प्रायोरिटीज हम कहाँ से देते हैं, प्रायोरिटीज किस चीज़ को देते हैं, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, ताकि कस्टमर हैं उनके एक्सपीरियंसेस इंप्रूव हो सके, उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके हमारे प्रोडक्ट को लेकर के। ग्रो रेवेन्यू, रेवेन्यू ग्रो करने पे हमको ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, हमको जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, अपना टर्नओवर है वो बढ़ाना पड़ेगा, कैश फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। कैश फ्लो विच मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो ज़्यादा, कैश का जो इनफ्लो है वो हमारे अंदर बिजनेस के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो से ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए, पैसा अपने अंदर ही होना चाहिए। क्रिएट अ ग्रेट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, हमको एम्प्लॉय की जो एक्सपीरियंस है उनको क्रिएट करना पड़ेगा। लाइव आवर वैल्यूज़, और जो अपने वैल्यूज़ हैं उनको क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज आता है वो आता है हमारा द सेकेंड स्टेप इज प्रिडिक्टिंग डिमांड फॉर एचआर। जो सेकेंड स्टेप है वो प्रिडिक्टिंग डिमांड ऑफ एचआर, जो एचआर है उनकी डिमांड पर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। जैसे वो डिक्रीज इन कॉस्ट, हमको कॉस्ट डिक्रीज किस प्रकार से हमको ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट उनको डिक्रीज करना पड़ेगा। वैकेंट जॉब्स, जॉब्स हमको निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमको न्यू आइडियाज़ वाले मैन पावर चाहिए। ट्रेन ऑन न्यू इक्विपमेंट्स, हमको नए इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है ना।
तो ये था हमारा डिमांड फॉर एचआर। एचआर की हम डिमांड क्यों करें, इन चीज़ों के लिए करेंगे। थर्ड स्टेप आता है हमारा डिटरमाइनिंग द एचआर सप्लाई अवेलेबल। एचआर सप्लाई अवेलेबल, ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। अब समझते हैं डीएपी डेवलप एक्शन प्लान। जो डीएपी है वो एक्शन प्लान को डेवलपमेंट करना पड़ेगा उनको। इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो वर्क बहुत अच्छे से कर सकें। लिंक विद एम्प्लॉयज नीड, एम्प्लॉय के नीड के हिसाब से आपको लिंक करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो एम्प्लॉय को अपना बेस्ट दे सके। एनालाइज एंड चूज द कॉमन नीड, हमको एनालाइज करना पड़ेगा और सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉमन नीड्स को, कि ज़्यादातर लोगों की जो आवश्यकता है वो क्या है। अप्रेजल एट द एंड ऑफ द ईयर इज डेवलपिंग द एम्प्लॉयज स्किल। अब हमको एक अप्रेजल करना पड़ेगा, साल के लास्ट में देना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के स्किल को। वो कौन से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका स्किल्स है वो बेस्ट है। रिप्लेसमेंट ऑफ चार्ट्स, जो आपके चार्ट्स हैं पुराने उनको आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, न्यूज़ चार्ट दिखाने पड़ेंगे आपको जो आपके रिसेंट में वर्क कर रहे हैं आप। द लास्ट एंड फोर्थ स्टेप विच इज़ फॉर्मुलेटिंग द प्लान फॉर एक्शन। अब प्लान आपको बनाना पड़ेगा जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं। डिसीजन विद, जैसे डिसीजन शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज, सिलेक्शन करना, ओवर टाइम और रिक्रूटमेंट, ये सब का। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे एचआर नीड फॉरकास्ट, एचआर नीड फॉरकास्ट करना, एचआर सप्लाई फॉरकास्ट। एक तरफ नीड फॉरकास्ट विच मीन्स डिमांड और सप्लाई। तो एचआर नीड फॉरकास्ट क्या करते हैं और एचआर सप्लाई फॉरकास्ट क्या करते हैं, दोनों ही एचआर प्रोग्रामिंग बनाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं और एचआरपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर एचआरपी जो ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग बनाया उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देन उनको कंट्रोल और इवेल्युएट किया जाता है। जैसे सरप्लस में है रेस्ट्रिक्टिव हायरिंग, सरप्लस मतलब ज़्यादा हो गया है किसी चीज़ का तो हायरिंग को कम कर दीजिए, ले ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए। और वीआरएस कर दी, वीआरएस भी हम समझेंगे, रिड्यूस आवर्स, घंटे घटा दीजिए ये ज़्यादा हो गए हैं तो। शॉर्टेज, यदि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की यदि शॉर्टेज है तो आप उन चीज़ों को लेकर के आइए कहीं से, नीड को फुलफिलमेंट करिए। कुल मिलाकर के ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनके गोल्स हैं, जो विजन है, मिशन है, उनको क्या कर सके, वैल्यूज उनको अचीव कर सके। तो ये 4 स्टेप्स थे आपके, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आने वाली वीडियोस हम ऐसे ही और भी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।